थम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंदो सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज थे श्री राधा रमण जी महाराज, जो कि श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के सेव्य हैं, और वृंदावन में जो 7 ठाकुर हैं, उन 7 ठाकुरन में एक विशेष रूप में श्री राधा रमण लाल जी हैं। तो राधा रमण लाल जी ने श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ते आय के कछु कही, वह प्रसंग को आप सुना रहे हैं। काउ समय राधा रमण जी के जो पुजारी है वो बड़े भाव थे, बड़े प्रेम थे, अपने राधा रमण जी की पूजा में लगे रहे करते हैं। एक दिन गर्मी को समय हो और गर्मी के समय में ठंडे पानी की आवश्यकता तो रहे ही है। पुजारी जो वासमय पे है, वो पुजारी मंदिर में रज को जो करुआ होवे, वहाँ में पानी ठंडो रहवावे है, तो वह रज के करुआ में जल भरव भूल गए। राधा रमण जी को प्यास लगी, प्यास के मारे कंठ सूखो जा रहे हो। तब श्री राधा रमण जी वहाँ से चल के ललित किशोरी दास जी महाराज के निकट आए और आए के नहीं अपनी बात कही कि मैं प्यासा हूँ, आप अपने काऊ साधु को भेज के और जो मेरी सेवा करने वाले पुजारी हैं उनते कहवा दो कि राधा रमण जी प्यासे हैं, आज आप मंदिर में करुआ भरव भूल गए हैं। या प्रसंग से हमें ये समझना चाहिए कि यदि भावुक जन आज भी मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष में आज भी जल पीमे हैं, प्रसाद पामे हैं, वस्त्र धारण करे हैं, भक्त की जो जो इच्छा होवे वाकू सब ठाकुर जी पूरी करे हैं। भक्तमाल में अनेक प्रसंग हैं ऐसे। काउ समय श्रीनाथ जी महाराज की कथा आवे है, जो वल्लभाचार्य जी महाराज के सेव्य ठाकुर हैं। उनको एक भगत हो, कोशी को गरीब भगत हो, एक दिन वाके मन में आई ऐसी भावना कि एक गजी की रजाई मैं अपने हाथ से बनाऊं और अपनी घरवारी से, अपनी पत्नी से बामे बहुत अच्छे तरीका से डोरा डरवाए के और श्रीनाथ जी को उड़ाऊं। महाराज वो अपनी भावानुसार गजी की रजाई खरीद लायो, बाने वो रजाई भरवाई रुईते भरवाई के वो रजाई मैं वाने अपनी पत्नी ते डोरा डरवाए। और जब लेके चलने लगो तो पत्नी ने बातें कही कि आप यह रजाइए लेके श्रीनाथ जी के यहाँ जा रहे हो, आप अपने मन में तो विचार करो कि श्रीनाथ जी की सेवा में तो एक मखमल की रजाई रही आवे है, या रजाई श्रीनाथ जी कैसे स्वीकार कर लेंगे, या रजाई को लेके आप जाओगे तो पुजारी आए नहीं उड़ामेंगे। महाराज वो रजाई को लेके नहीं गए भगत, वो रजाई वाने अपने ही घर में रख रखी ही बड़ी संभाल के, पर बाकी मन में यही भाव हो कि श्रीनाथ जी मेरी रजाई ओढ़े तब मेरा जीवन धन्य होए। नित्य प्रति श्रीनाथ जी की झांकी करवे जति पूरा जायो करता हो। एक दिन को प्रसंग ऐसा भयो कि श्रीनाथ जी के शरीर में कंपन है रहे हो। महाराज श्रीनाथ जी को रजाई और उड़ाए दी, जितनी रजाई ही उतनी सब रजाई श्रीनाथ जी को उड़ाए दी मंदिर में, पर श्रीनाथ जी को कंपन बंद नहीं भयो। सब अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा तो कबू देखो ही नहीं है कि श्रीनाथ जी
एकदम सर्दी के मारे कांप रहे हैं। निवेदन किया विट्ठल नाथ जी ने कि लाल जी, कहा ऐसी बात है जाते कि आज आपको इतनी सर्दी लग रही है। विट्ठल नाथ जी तो श्रीनाथ जी बोले कि कोसी को जो भगत दर्शन करके रोज आवे, वाने मेरे काज रजाई बड़े भाव ते गजी की बनवाए के घर में रख रखी है। वहाँ की घरवारी ने भी बा में बड़े प्रेम ते डोरा डारे हैं। आप वा रजाई को मंगवाओ तभी मेरी सर्दी दूर होगी। महाराज वा रजाई को मंगवाया गयो और जैसे ही वो रजाई उड़ाई तो विट्ठल नाथ जी को कंपन बंद है गयो। तो ये प्रसंग मैंने आपको यामारा सुनाया है कि भगवान तो भक्त के भावन के भूखे हैं। भाव बिन कुछ भी वो दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज श्री राधा रमण जी के मन में यही भाव आयो है कि क्यों ना मैं ललित किशोरी दास जी महाराज से जाए के या बात को कहूँ। कहना चाहते राधा रमण जी तो महाराज पुजारी ते भी कह सकते हैं, अन्य ते भी काउते कह सकते हैं, पर लीलाधारी की लीला को कौन समझ सके है। तो आज राधा रमण जी ललित किशोरी दास जी महाराज से कह रहे हैं कि पुजारी जी को बुलवाए के, गोसाई जी को बुलवाए के आप ये समझा दो कि सेवा बड़ी सावधानी ते करे करे। आज करुआ जल को नहीं भरो गया है, मैं प्यासा हूँ। वही प्रसंग को श्री सहचरी शरण जी महाराज अपने या ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि राधा रमण गोपाल भट्ट को प्रगट भये छवि छाई। ये राधा रमण जी गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किए हैं। राधा रमण जी के आप कभी दर्शन करने के काजे जाओगे तो राधा रमण जी एक सालग्राम रूप में विराजे भये हैं। सालग्राम भगवान जो हमें, इनके कोई हाथ और पैर नहीं हमें, ये चारों बगलते गोल और चीकने हमें हैं। इनको गंडकी नंदन भी कहे हैं क्योंकि ये गंडकी नदी पे पाए जाए हैं। इनकी कथा आपको भक्तमाल में विस्तार से सुनने को मिल जाएगी। यदि या प्रसंग को या कथा को कि इनको गंडकी नंदन क्यों कहें, या प्रसंग को यहाँ छेड़ दिया जाएगा तो ये प्रसंग एकदम घूम जाएगा। तो यदि ये प्रसंग आपको समझना हो कि या इनको गंडकी नंदन क्यों कहा जाए है तो आप भक्तमाल में या प्रसंग को विधिवत समझ लेंगे। तो ये राधा रमण जी सालग्राम को फाड़ के प्रकट भये हैं। गोपाल भट्ट जी सालग्राम जी की सेवा करो करते बड़े भाव थे और बिहारी जी के दर्शन करवे भी आयो करते हैं। बिहारी जी महाराज के दर्शन, स्वामी जी महाराज जो बिहारी जी को सजाए के रखते, बिहारी जी को श्रृंगार करते, महाराज इनके मन में भी एक दिन ऐसे ही भाव आए गए कि यदि हमारे भी राधा रमण जी ऐसे ही होते तो मैं भी मन लगाए कि श्रृंगार करता। ऐसे विचार करते मन में काफ़ी दुखी है कि ये गोपाल भट्टी जी रात को और महाराज सोए गए। सवेरे देखो तो वही सालग्राम को फाड़ के आप प्रकट हो गए हैं। ऐसा संतन के मुख पे सुनते चले आ रहे हैं। तो ये राधा रमण जी प्रकट ठाकुर हैं। 7 ठाकुरन में एक ठाकुर राधा रमण जी हैं। तो ये जो राधा रमण जी हैं ये गोपाल भट्ट जी के ठाकुर हैं। प्रकट भये छवि छाई, तिनकी पूजा करत पुजारी, प्रेम प्रीत सरसाई। वह समय जो पुजारी जी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, ये ललित किशोरी दास जी के समय की बात है। ललित किशोरी दास जी को समय लगभग 250 और 350 साल के अंतराल में है।
तो वह समय जो भी पुजारी मंदिर में पूजा करो करते, उनके भाव और प्रेम में कोई कमी नहीं है, बड़े ही भाव से राधा रमण जी की पूजा करो करते हैं। नित्य प्रति सैन कराए, धरत झिंग जमुना जल को करुओ। नित्य प्रति सैन कराए के ठाकुर जी को रात्रि को जमुना जल भर के करुआ में रखो करते। करुआ जी को जो जल है ये अत्यंत ही शीतल और पावन मानो जाए है। तो रात को ये ठंडो भी रहवावे है, गर्मी को समय हो तो नित्य करुआ जी में जमुना जी को जल भर के और ये पुजारी जो वास में पूजा कियो करते हैं वो रख देव करते। एक निश भूल गयो अति आतुर, कहीं न जात गुण गर्व। एक दिन वो पुजारी का कारण बस जमुना जल करुआ जी में भरवा भूल गए। रात्रि को राधा रमण जी को प्यास लगी, देखो तो करुआ जी में जल नहीं है। प्यास के मारे कंठ सूख रहे हो। वही समय से राधा रमण जी ललित किशोरी दास जी महाराज के निकट आए कृपा करके, और ये सब बात उन्हें ललित किशोरी दास जी को सुनाई है। स्वामी ललित किशोरी जू सो राधा रमन सुनाई, पर्यो प्रजंकु प्यास अति लागी, नीर बिना निस जाई। श्री राधा रमण जी ललित किशोरी दास जी थे बोले कि मैं सैया पे शयन कर रहे हो, मुँह को प्यास लगी, देखो करुआ में जल नहीं है, बिगर जल के अब मुँह को नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने मन में विचार करो कि मैं जाए के ललित किशोरी दास जी से कहूँ, वे ही जो है या पुजारी को समझाएंगे कि भैया सेवा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। स्वामी हरिदास जी महाराज जब तक रहे धरा धाम पे, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा है, जिनने प्रगट ठाकुरन की सेवा विराजमान कर रखी हो, उनको भैयाओं अत्यंत सेवा में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वे सेवा में सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आज तो कितने लोगों को ऐसा भी देख रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को कंडिया में रख के महाराज सड़कन पर डोल रहे हैं और बड़े मन में ये सोच रहे हैं कि यानी हम तो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये भैया सेवा नहीं है, ये महान अपराध है। ठाकुर जी को तो ठाकुर जी के सिंहासन पे ही विराजनो अनिवार्य है। लोगों को वहीं रह के इनकी सेवा करनी चाहिए। यदि इन्हें कहीं बाहर निकलना होए तो ठाकुर जी की सेवा के काजे कोई ना कोई वहाँ नियुक्त करके तब बाहर जाना चाहिए। ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, यदि ऐसी पराकाष्ठा होए तो ठाकुर जी तुम्हारे अंग संग रहना शुरू कर दें, तब तो इनको ले जावे में कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको कछु भी या बात की जानकारी नहीं है, बस लड्डू गोपाल जी बाजार में मिले हैं और बस भेंट दे के खरीद के और ले के कंडिया, और अपने मन में ये सोचें। आजकल की बहन बेटी में तो या को ज़्यादा ही प्रचलन है गयो है, और वो ये सोचे हैं कि अरे ठाकुर जी को संग ले चलो, ठाकुर जी को संग ले चलो। अरे भैया, तुम्हारे शरीर की भी तमाम ऐसी क्रिया रहिया में है जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखे हैं। कभी तुम्हें बाथरूम भी जाना पड़ जाए है, कभी तुम्हें कुछ और भी करना पड़ जाए। घर की बात एक अलग है, कहाँ रखोगे, कहाँ बैठाओगे। तो हमारे विचार से ठाकुर जी को संग लेकर नहीं चलना चाहिए। ठाकुर जी को संग लेकर चलें तो ये एक महान अपराध है। वो सेवा जो है नहीं सावधानी से है पावे। स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी की सेवा बड़ी सावधानी से किया करते हैं। ऐसो हरिराम व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। और अंत तक स्वामी हरदास जी ने, जब तक उनकी अंतिम सांस रही, तब तक बिहारी जी की सेवा बड़ी सावधानी पूर्वक करी। अपनो व्रत हठ और निभायो, जब लगी कंठ उसास।
जब तक अंतिम श्वास रही तब तक स्वामी जी ने बिहारी जी महाराज की सेवा को विधिवत निभाया है। तो भैया ये राधा रमण जी के पुजारी भी बड़े भाव से सेवा किया करते, बाद में भूल गए और भूल बस ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं और उनने ऐसी लीला रची ठाकुर जी ने कि ललित किशोरी दास जी महाराज के पास आए और आए के उनने ये कही कि आज मुझको प्यास बहुत ज़्यादा लगी, देखो तो करुआ में जल नहीं है। राधा रमण जी की आज्ञा को सुन के श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपने 2 शिष्य बुलाए और दोनों शिष्यन को आदेश दियो कि आप यही समय जाओ। ये लगभग 12 और 1 बजे के लगभग की बात होनी चाहिए। आप यही समय जाओ और जाए के पुजारी जी को जगाए के उनको यह बात को सुनाओ कि राधा रमण जी प्यासे हैं, आज आप करुआ में जल भरना भूल गए हो। स्वामी ललित किशोरी जागे उभय शिष्य पठवाए। हमारे यहाँ स्वप्न भी यदि काऊ को होवे तो आप ये मत सोचियो कि स्वप्न की बात झूठी है जावे है। श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज थे, श्री रसिक बिहारी जी महाराज स्वप्न में ही सब बातों को करो करते हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को भी यहाँ ये स्वप्न में ही आदेश कर रहे हैं। महापुरुष लोग जो भी होंगे वे भैया कभी सो में नहीं हैं। आप यदि यह बातें सोचो मन में कि वे सो रहे हैं, वे एक लीला चिंतन में डूबे रहे या में हैं, सो में तो जगत के लोग हैं, महापुरुष नहीं सो में हैं। तो ये रसिक दास जी महाराज भी जो कुछ बात शिष्यन को सुनायो करते हैं वे सारी बातें श्री रसिक बिहारी जी और स्वप्न की ओट में ही रसिक दास जी ते बतरायो करते हैं कि ललित किशोरी दास जी ते भी राधा रमण जी ने और ये बात स्वप्न में ही कही है। स्वामी ललित किशोरी जागे उभय शिष्य पठवाए। उभय कहें भैया 2 शिष्य ललित किशोरी दास जी महाराज ने बुलवाए और उनको आज्ञा दी। और का कही आज्ञा में कि जाए जगाए पुजारी जू को श्री गुरु बचन सुनाए। बोले आप जाए के जो राधा रमण जी की या समय पूजा में है पुजारी जी उन्हें जगा दियो और जगाए के उनसे ये कियो कि हमारे गुरुदेव ललित किशोरी दास जी महाराज ने हमें भेजो है, राधा रमण जी महाराज प्यासे हैं, आज आप मंदिर में करुआ में जल भरवो भूल गए हो। राधा रमण जी ने ही ललित किशोरी दास जी महाराज जो कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव हैं उनसे कही है और उनने ही हमें यहाँ पे भेजो है। सुन पूजक बोलो भूलो मैं ताई समय अनहायो। पुजारी जी ने जो संत ललित किशोरी दास जी के गए और संतन ने जो जाए के पुजारी जी को ये बात सुनाई तो पुजारी जी वही समय उठे और उठ के उन्हें स्नान किया। बिगर स्नान किए ठाकुर जी की सेवा प्रगट सेवा निषेध है, तो वो स्नान किया और स्नान करके भरी कर वो जमुना जल ही सो ठाकुर ढिंग धरी आयो। जमुना जल को करुआ भर के मंदिर में रख के आए पुजारी जी। और पुजारी जी ने जो ललित किशोरी दास जी के शिष्य गए हैं उन शिष्यन से कही आए कही ओ स्वामी सो मम दंडो तो सप्रीति। प्रातः काल में आए मनाऊं अपनी चूक अनीति। बोले स्वामी जी थे अर्थात श्री ललित किशोरी दास जी थे आप जाए के मेरी दंडोत कह दिया। और प्रातः होते ही मैं अपनी गलती की क्षमा मांगवे के कार्य आऊँगा।
प्रातः काल में आए मनाऊं अपनी चूक अनीति। वो पे चूक है गई है, वो पे गलती है गई, तो मैं मंदिर में करुआ में जल भरवा भूल गयो, तो मैं महाराज जी ते आई के यह बात की क्षमा मांगूंगो। ऐसो पुजारी जी ने ललित किशोरीदास जी महाराज की जो दो संत गए हैं उन संतन ते कही। विप्र के सुनि बहन भी विजन चले प्रफुल्लित गात। दोनों संत पुजारी जी की बात को सुनकर बड़े ही प्रसन्न मन से राधा रमण जी के मंदिर से विदा है के चले। कहने लागे पंथ बिच मिल निज हृदय की बात। दोनों ही संत रास्ता में अपनी अपने मन की बातों को कहने लगे। गुरु जू ने कही हम संक्षिप्त विभिजन जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ललित किशोरीदास जी ने हमसे ये कही कि हमारी आज्ञा है आप जाओ राधा रमण जी के मंदिर में और जाए के उनको हमारी आज्ञा सुनाओ। राधिका पिए रमन प्यासे दुजहि देहु जना। पुजारी जी को यह बात को जाए के समझा दो कि राधा रमण जी प्यासे हैं। तब ही वह मन माही आई स्वप्न को संदेश। दोनों गुरु भाई रास्ता में आपस में बात कर रहे हैं कि जहाँ समय गुरुदेव ने हमें ये आदेश दिया हो, वास्तव में हमारे मन में ये भी भाव आए हैं कि ये स्वप्न की बात है। स्वप्न में राधा रमण जी ने ललित किशोरीदास जी से कही है। स्वप्न की बात जरूरी तो है नहीं कि सत्य ही है जाए। जो कदाचि न होए सांची होए क्लेश अशेष। और यदि ये बात सांची नहीं भई, हमने जाए के पुजारी जी को जगा दियो और पुजारी जी ये कहने लगे कि मैं तो करुआ में जल भर के आयो हूँ, तो मन को बड़ो ही कलेश होएगो। पर का करें, गुरु जी की आज्ञा है, जानो अनिवार्य है। ऐसो ये दोनों संत श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के शिष्य विचार कर रहे हैं। भयो हमको अमित अपडर स्वामी तो समर्थ। फिर ये दोनों संत कह रहे हैं कि भैया गुरुदेव तो सामर्थ्यवान है, या में कोई दो राय नहीं है। आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल गयो है प्रमाण। पर जा समय हमको आज्ञा दी ही गुरुदेव ने कि आप जाए के पुजारी जी को जगाओ और उनसे जाए के कहो कि बिहारी राधा रमण जी प्यासे हैं। तो वह समय तो हमें बड़ा डर लगो कि महाराज ये सपने की बात है। भई तिड़की बात सांची रहत श्यामा सत्य। अब हमारे मन में ये निश्चय है गयो है कि श्यामा श्याम हमारे पूज्य सदगुरुदेव के अंग संग रहे हमें हैं, उनकी कोई भी बात झूठ नहीं है। ललित प्रीत प्रभाव सोचित भयो चकनाचूर। अपने पूज्य गुरुदेव की प्रभाव से सपने की बात सत्य है गई। महाराज ये चित्त उनको चकनाचूर है गयो। हृदय में और भाव दिनों दिन बढ़तो चलो गयो। धाय पाए माथुनाए निरखि नव रसपुर। जैसे ही वो दोनों गुरु भाई स्थान में आए और महाराज दौड़ के चरणन में प्रणाम किया और लपट गए चरणन पे, माथो रख दिया और मन में नाना प्रकार के गुरु जी के प्रति भाव और बढ़ते चले गए। दिनों दिन भावना गुरु जी के चरणन में और गाढ़ी होती चली गई। सुनहु श्री गुरु जाय दुज झिंग कहु तब बरबैन। संत बोले, हे गुरुदेव
आपकी आज्ञा को लेकर और हम लोग राधा रमण जी के मंदिर गए और वहाँ पुजारी जी को जाए के आपकी आज्ञा हमने सुनाई। पुजारी जी ने भी हमारी बात को सुन के तुरंत स्नान किए और स्नान करके जमुना जल करुआ में भर के आए। चक्रित भय पुनि नाय सरवर गयो प्रभु के है। हमको देख के हमारी बात को सुन के पुजारी जी चकित है गए। कहा राधा रमण जी ने जाए के ललित किशोरी दास जी महाराज से ये बात कही। विमल जल सो भर्यो करुआ धर्यो विनय विलास। वही समय शुद्ध जलते छान के करुआ जी को जमुना जलते भर्यो पुजारी जी ने और धर के बाहर आए। आप सो कही दई बंधन आए है निज पास। चलते समय हमते पुजारी जी ने हाथ जोड़ के ये निवेदन किया है कि मेरी तरफ से श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज को प्रणाम कह दियो। जैसे ही प्रातःकाल होगो मैं महाराज जी के यहाँ अपनी गलती की क्षमा मांगवे के काजे आऊँगो। प्रात पुनि बर विप्र सप्र्यो कीन सेवा प्यार। पुनः महाराज पुजारी जी सुबह जैसे रोज जगह करते ऐसे जगे और जग के नहाय के और बड़े ही भाव से राधा रमण जी की सेवा करी। सट चार भोग लगाए विधिवत धार कर पर थार। और बढ़िया व्यंजन भोग लगाए के भोग को उसार के और हाथ में भोग को थार लेके ढक के और ये पुजारी जी वहाँ थे अपनी कुटिया थे भोग लगावे के काज आए आगे राख दीनो चंद समवाकार। भोग लगाए के बाद थार को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के पास आए और थार ललित किशोरी दास जी के आगे रख दियो। व्यंजन अमृत सो भर्यो अति सुखद सुषमा सार। नाना प्रकार के व्यंजन ते भरो भयो थार हो। बा थार में जो पुजारी जी है उनको प्यार भी भरो भयो हो। ललित मुदित प्रसाद पायो स्वाद को करिगान। अब स्वामी जी महाराज के जो अनन्य रसिक जन हैं उनको यह बात ते ये समझ लेना चाहिए या प्रसंग ते। एक तो हमारे यहाँ जो भी वाणी है ये सब वाणी हमारे यहाँ की एक ये कहानी है। इन्हीं वाणी के आधार पर हम लोग उपासना करे हैं और इन्हीं वाणी के आधार पर ये वस्तु की प्राप्ति होवे है। तो आप ये समझो कि ये ललित किशोरी दास जी को राधा रमण जी के पुजारी राधा रमण जी को प्रसाद लेके आए हैं। ललित किशोरी दास जी वह प्रसाद को पाए रहे हैं। आज के मुट्ठी भर लोग इतने अनन्य है गए हैं दिखाई तो बिना कछु दियो नहीं है कि हम तो बिहारी जी महाराज के और स्वामी जी महाराज के प्रसाद के अलावा काहू को प्रसाद नहीं पाएंगे। ये तो साक्षात स्वामी ललित किशोरी दास जी ये तो स्वामी हरिदास जी महाराज के अवतार हैं और ये स्वयं राधा रमण जी को प्रसाद पा रहे हैं। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज लिख रहे हैं कि ठाकुर संत संत सब एक हैं ठाकुर ठाकुर सब एक। जो इनमें अंतर करे सोई जानो अविवेक। तो का ललित मोहनी दास जी हमारे आचार्य नहीं है तो का इनकी वाणी हम एक किनारे पर धर देंगे उठाए के। हम लोग आश्रम बना के बैठे हैं सारी सुविधाएं से युक्त हैं। और बात कर रहे हैं बिहारी दास जी की।
हमारे ठाकुर जी बार बार आप लोगों से यही निवेदन करें कि देखो आप बिहारी दास जी की बात, अनन्यता की बात ना करें। बिहारी दास जी ने जैसो जीवन जियो है, ना तो पहले काऊ ने जियो है और ना ही कोई अब जी रहे है और ना ही कोई आगे जी सके। वो जैसी अनन्यता बिहारी दास जी की है, वैसी अनन्यता वर्तमान समय में लाना बहुत ज़्यादा कठिन है। स्थानधारी को तो स्थान के हिसाब से ही चलना पड़े। उनको ये अनन्यता भरी बातें शोभा नहीं दे में है। अनन्यता अपने तक सीमित रखनी चाहिए। अनन्यता में खाली इतना विशेष ध्यान रखे कि हम स्वामी जी के हैं, स्वामी जी हमारे हैं और स्वामी जी के नाम गुण के अलावा अब हमें और कछु आवश्यकता नहीं है। अनन्य तो भगवत रसिक जी भी भय हैं और वो भी अपने में कम अनन्य नहीं है, पर उनको तो महाराज वो अनन्यता इलाहाबाद में भी दिखाई दे रही है। जहाँ देखें तहाँ आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम समझ समता जिन्न लीनी, निंदा अस्तुति विपर विषमता बुझ तजदीनी। ये अनन्यता भैया ऐसी नहीं है कि जाकू आप एक दायरे में बांध लोगे, एक सीमा में बांध लोगे। सीमा में आप अपने को बांध सको हो, सबको नहीं बांध सको हो। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज राधा रमण जी को प्रसाद जो थार में आयो है बाकू पा रहे हैं। ललित मुदित प्रसाद पायो स्वाद को करिगान। और ललित किशोरी दास जी ने प्रसाद में जो आनंद की अनुभूति भई है, जो स्वाद आयो है, बाको आप वर्णन कर रहे हैं, बाकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। काऊ समय श्रीनाथ जी को उड़ानो देवे के काज स्वामी हरदास जी महाराज जतिपुरा गए हैं, गोवर्धन गए हैं। वह प्रसंग को उठा कर देखो, उनने वल्लभाचार्य जी के संग महाराज श्रीनाथ जी को प्रसाद पाया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं स्वामी जी के सिवाय का उनको प्रसाद ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा यदि हम करें तो भैया ये कौन से अनन्य है। स्वामी हरदास जी नहीं तो ये अनन्यता चलाई, उनने वहाँ श्रीनाथ जी को प्रसाद कैसे पाई लियो। बिहसी ब्राह्मण सो कही कही है प्रसन्न सुजान। हंस कर श्री ललित किशोरीदास जी महाराज पुजारी जी ते बोले, हे पुजारी जी, हमारे राधा रमण लाल जी तो प्रसन्न हैं, खुश हैं। स्वामी जी के पास भी जब कोई महानुभाव आया करते तो स्वामी जी भी उनसे ऐसे ही पूछा करते हैं, कहो ज्ञान विज्ञान सदा तो अचल विराजत। आपको पूजा सेवा में भजन में मन लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो है, आपको आनंद आ रहे हो है कि नहीं आ रहे हो है, ऐसे ही पूछो करते हैं। सभी संत स्वामी जी के पास दर्शन करने के काजे आयो करते हैं। तो का स्वामी जी सबसे बात नहीं करते हैं, सबसे बात करते स्वामी जी, और बात करके उनकी बात ही उन्हें समझा दे करते हैं। और आप सीधे बिहारी जी महाराज में और स्वामी जी के जो नियमावली ही सावधानी से सेवा करवे की बामें ही लगे रहे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें काऊ से बात नहीं करनी है, या हमें काऊ के यहाँ जानो नहीं है, या हमें कोई राधा रमण जी को प्रसाद लाए के दे तो हमें वो स्वीकार नहीं करना है। ऐसा नहीं है भैया। सुने स्वामी के बैन गोस्वामी भाखी, कहो बात साची सब संत साखी। जब राधा रमण जी के बारे में ललित किशोरीदास जी ने पूछी कि ठाकुर जी तो प्रसन्न है ना, तो फिर गोस्वामी जी बोले कि सभी संत या के साक्षी हैं। सदायंक माही प्रिया लाल जी को। हे स्वामी जी, हे ललित किशोरीदास जी, मेरी समझ में भली प्रकार से ये बात आ गई है कि आपके ही अंक में प्रियालाल मगन रहे आमे हैं बिहार में। ऐसो ये राधा रमण जी के गोसाई कह रहे हैं। सदायंक माही प्रियालाल जी को, हंसावो खिलावो भले खेल ही को। आपके ही अंक में प्रियालाल बिहार करे हैं
आप ही उन्हें नाना प्रकार के सुरती रंग के खेल खिलाओ हो। उठे आप के ही ते बात जोई, करे श्याम श्यामा धरे चित्त सोई। हे ललित किशोरी दास जी, आपके हृदय में जो जो भाव उठे हैं, जो जो चाव उठे हैं, जो जो आपके हृदय में इच्छा हो गए, वही इच्छा को ये श्यामा श्याम पूरी करे हैं और श्यामा श्याम की इच्छा को आप पूरी करे हैं। देखो इन गोस्वामी जी पे ललित किशोरी दास जी की कृपा कैसी भई है। करें श्याम श्यामा धरे चित्त सोई, प्रिया पीव में आप में भेद नहीं। आप में और प्रियालाल में कोई भेद नहीं है। सदा एक संगी रंगे रंग माही। आप उनके रंग में रंगे हो और वे आपके रंग में रंगे हो। आप अभंग एक रस प्रियालाल के संग ही रहे आओ हो। ऐसा ये राधारमण जी के गोसाई जी कह रहे हैं। सुनो मोही बूझो प्रभा कानूनम है, तुम्हारो दुलारो प्रसन्नाननम है। हे स्वामी जी, हे ललित किशोरी दास जी, आप मोते पूछ रहे हो कि तुम्हारो लाड़लो, तुम्हारो दुलारो, अर्थात राधारमण जी प्रसन्न तो है ना। यह मैं बिचारी बड़े जे कहाँ में, बने जान भोरे बढ़ाई बहाम। हे स्वामी जी, मैं अच्छी प्रकार से यह बात को जानूं कि जो बड़े जो हमें बहुत ही उनको सहज स्वभाव हो गए है, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करे हैं, वे बड़ाई दूसरे को ही दे में है। आप ते कहाँ बात छिपी है, आप तो सब जानो। जब राधारमण जी यहाँ आए के जल पीवे की कह सकें, तो का आपको ये मालूम नहीं है कि राधारमण जी प्रसन्न है या नहीं है। देखो ये कितनी गहराई की बात कही है गोसाई जी ने। कृपा सिंधु स्वामी कृपा ढार बूझे। हे कृपा के समुद्र स्वामी जी, आपने कृपा करके मुझसे ये बात पूछी है। कहो मैं भली भांति जो मोहे सूझी। जो मेरी समझ में आ रही है वह बात को मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। हमारो दुलारो महामोद लूटे, गए साधु जा काल ते मेड़ फूटे। हमारे राधारमण लाल जी अत्यंत ही आनंद में है। आप या रहस्य को भली प्रकार से जानो हो। कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है जाके बारे में आप नहीं जानो हो। ये तो कभी कभी ही आपकी कृपा होवे तब यह रहस्य को आप खोलो हो। ऐसा महाराज ये राधारमण जी के गोस्वामी कह रहे हैं। मृदुल मनोहर असुबचन, कैलय शासन सिरनाय। गोसाई कर थार गए गयो सदन गुण गाय। और हूँ कछु मीठी मीठी वार्ता ललित किशोरी दास जी ते गोसाई जी की भई। परस्पर में मीठी वार्ता को कर करके और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की आज्ञा को लेके और जो राधारमण जी के गोसाई है, राधारमण जी को जो प्रसादी थार लेके आए हैं, वह थार को लेके और आप अपने गंतव्य को चले गए, अर्थात मंदिर चले गए हैं। या प्रकार से ये ललित किशोरी दास जी महाराज के पास आए के राधारमण जी ने ये बात कही। ये प्रसंग भैया अत्यंत ही रसीला और रस भरो है। संतन के मुक्ति तो ऐसी भी सुनिए कि ललित किशोरी दास जी महाराज ने ही कोई करुआ दियो हो और वो करुआ आज भी राधारमण जी के मंदिर में जलते भरो जाए है।
तो संतन की वाणी ही हमारे यहाँ एक वाणी को सार मानो जाए है। तो ये वार्ता बड़ी ही रस भरी और रसीली वार्ता है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहे हो कि प्रसंग इतनो ही हो या कि वैते या कुछ यही समाप्त किया जा रहे हो। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।